गरीब को और मीडियम क्लास को बचाने के लिए पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में निवेशक जो गरीब थे, मीडियम क्लास थे, उन करोड़ों लोगों को एक साथ घाटा हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। आज भी लोकसभा में हंगामा हो रहा है। क्या इस देश के आम नागरिक के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे? बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था कि अडानी ग्रुप फेक योजनाओं के जरिए, फेक तरीके से सब बैंकों से लोन लेकर काम कर रहा है। और अमेरिका में कुछ एजेंसियों ने जब मामला इश्यू सबके सामने खोला तो उसके बाद धड़ाम से शेयर नीचे गिर गए। तो ये कोई अडानी का तो पैसा था नहीं, लेकिन अडानी के ऊपर मेहरबानी केंद्र सरकार की है, ये पूरा देश जानता है। एक अडानी ने एकदम अचानक ढंग से पूरे देश की जनता को इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आज आपसे कह रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए कि जिस पॉलिसी में नुकसान नहीं हो, जिस पॉलिसी में ये तय हो जाए कि किसी भी कीमत पर आम आदमी के साथ धोखा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि लगातार राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी अडानी पर बोलती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के आपने कर्जे माफ़ कर दिए उद्योगपतियों के। और कल तो कमाल हो गया, जो बजट लेकर आए, पूरे देश की जनता रो रही है और पूरा देश का नौजवान, माँ, बहन, बेटी, हर मीडियम क्लास गरीब परेशान है। आप मुझे ये बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया। थोड़े दिन पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो गए, इसलिए कंपनियों को दाम कम करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी, ये नाटक बंद करो। किसको समझा रहे हो? दाम तो आप ही कम नहीं कर रहे। जब क्रूड ऑयल के दाम $71 प्रति बैरल आ गए थे, अब वापस $81 प्रति बैरल आ गए, तब भी आपने दाम कम नहीं किया। तो कल बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया, गैस सिलेंडर सस्ता नहीं किया, आटे, दाल, चावल, मुरमुरे, पराठे पर से आपने टैक्स नहीं हटाया। क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? 5 लाख से 7 लाख कर दिया। अरे एक तरफ जेब से आप 500 रुपए निकाल रहे हो और 5 रुपए वापस डाल रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? पूरे देश में हालात खराब है, ना रोजगार की कोई बात है, ना भूख मिटाने की कोई बात है। नरेगा में पैसा बहुत बड़ी तादाद में आपने कम कर दिया। इस देश में रोजगार गारंटी कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई। ये बजट लोगों की आंखों में आंसू लेकर आया। और मैं आज कह रहा हूं, केंद्र का जो बजट आया है, ना लीपने का है, ना पोतने का है, ना किसी का भला करने वाला है, देश को बर्बाद करने वाला है। इस बजट से बीजेपी भी बर्बाद हो जाएगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। क्योंकि लोग कहने लग गए कि बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है, ना बजट में कुछ देंगे, ना नौकरी देंगे, ना सस्ता करेंगे, महंगाई ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे ही देश रोता रहेगा। और धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके और टकराव के जरिए दंगे फसाद करवाकर बीजेपी देश में राजनीति करना चाहती है। बीजेपी की पोल खुल गई है। ये बजट आप देख लेना, जनता इस देश की बहुत समझदार है। बीजेपी का सफाया हो जाएगा, बीजेपी की हवा निकल गई और बीजेपी की पोल खुल गई। अडानी को काम तो आपने भी दे रखा है। प्रस्ताव लेकर आए हैं बीजेपी विधायक विशेष अधिकार। क्या कह रहे हैं? राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के जो विधायक हैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर। देखिए, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संयम लोढ़ा जी जो लेकर आए, वो विधानसभा की संप्रभुता का सवाल है, बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष के पास बीजेपी के सब विधायक जाते हैं, वो मामला पेंडिंग चल रहा है, उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। तो जो बीजेपी के विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उनको बीजेपी नहीं पूछ रही, तो उसमें हम क्या करें? तो अब बीजेपी नहीं पूछ रही है भाई साहब, तो आपने तो विधानसभा को चैलेंज कर दिया। आप जिस विधानसभा के विधायक हैं, वो उस विधानसभा की पावर अपने आप में किसी कोर्ट से कम नहीं है। इस देश में विधायिका, न्यायपालिका अपनी अपनी जगह पावर रखती है। विधायिका के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती, लोकसभा के काम में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, विधानसभा के काम में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। और जब मामला विधानसभा में पेंडिंग है, तो आप अखबारों में छपने के लिए, टीवी में आने के लिए, बीजेपी को दबाव में लेने के लिए आप चले गए हाई कोर्ट में। तो जब विधानसभा सक्षम है ये सब काम करने के लिए, तो आप विधानसभा को नीचा दिखाना चाहते हैं। जो विधायक विधानसभा का सगा नहीं हो सकता, जीत कर आया, वो राजस्थान का भी सगा नहीं हो सकता। तो बीजेपी बताए कि विधानसभा की
प्रभुता कम क्यों करना चाहती है बीजेपी? केंद्र की इनकी सरकार जो है मोदी जी की, वो तो कह रही है कॉलेजियम के खिलाफ बात करती है, सब कुछ करती है, यहाँ ये विधानसभा को कमजोर करने में लगे। तो मेरे इनके आपस में समझ में नहीं आ रहा, ये कितना भी कर ले, लेकिन विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, संप्रभुता बनाए रखना बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी है। अडानी को काम तो आपने भी दे रखा है, आप आरोप लगा रहे बीजेपी पर। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, अडानी को लेकर राहुल गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं। जो राहुल गांधी जी ने बोला है, काम कोई भी कर सकता है कहीं पर भी, लेकिन नियम कायदे कानून में ही करना पड़ेगा। और काम देना नहीं देना, जो कोई टेंडर होंगे तो कोई भी लाइन में लगेगा तो लेगा, वो तो बड़ा इशू नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार गैंगवार की घटनाएं। देखिए, इस बार पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और गिरफ्तार किया है मुलजिमों को। जयपुर में हमने क्लबों का टाइम 12 बजे पहले सब बंद हो जाएंगे और ये मानकर चलिए अपराधी को सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सब जगह गिरफ्तारियां हो रही है, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता अपराध करके। राजस्थान में पहली बात तो अपराध को रोकना, पहले अपराध होने से पहले अपराधियों को जेल भेजना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अपराधियों को पकड़ा है और तो पुलिस की कार्यशैली पर बीजेपी सवाल उठा रही है। उनको पकड़ के लाते हैं और दिल्ली रोड से जब उनको आगरा रोड से जब जयपुर लेके आ रहे हैं तो अचानक से रूट चेंज होता है, कौन आगुरियन में उन्हें गोली मारी जाती है, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए। अपराध हो जाता है तो चिल्लाते हैं अपराधी पकड़े नहीं गए, जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो अपराधी के साथ खड़े हैं क्या? कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा, फायरिंग की जरूरत होगी तो फायरिंग भी होगी, उसमें क्या हो गया? कोई बहुत बड़ी चीज है क्या ये? भाई साहब, पुलिस जैसे एक्शन ले रही है उसके बाद अपराधी खुलेआम चोरों भी दे रहे हैं, हो रही होती है, उसके बाद आज धमकी आई है बनी पार्क में। और कल देखिए, ये फेक आईडी से धमकियां आ रही है लाल सिंह जी, ये फेक आईडी से भी धमकियां आ रही है। अब कौन क्या ये धमकियों की कितनी सच्चाई है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आईडी बना के तुरंत बंद भी कर देते हैं, तो इस सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि जयपुर पुलिस बहुत तेजी से इसमें एक्टिव हो गई है। राजस्थान सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। खजरीवाल जी, 2 महीने पहले आपने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, इस बार विधानसभा में भी ये मुद्दा पहुंचा है, उस पर सरकार की क्या मंशा है? राजस्थानी भाषा ने मान्यता, मैं दिरानो चावार मारसू को ही चाहिए तो मैं भी चलो चाल से कटे, तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। राजस्थानी माँ की गौरव है, माँ को मान और सम्मान है, तो राजस्थानी भाषा की खातिर पूरी कांग्रेस पार्टी, मैं खुद मान्यता दिलावाना, कोई कसर को नहीं रखा। राज्य सरकार राज्यसभा राजभाषा कब बढ़ाएगी सर इसको? मैं तो कह रहा हूँ मान्यता की बात हो रही है ना, अभी तो हम तो तैयार ही हैं।